गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से ओमकार कॉन्सेप्ट क्लासेस में। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा पार्ट बना रहे हैं। तो जहाँ से हमने क्वेश्चन ख़त्म किया था वहाँ पे एक क्वेश्चन और देख लें, फिर उस चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ऑन 75 अ मैन गेन सच दैट द परसेंटेज गेन इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। कह रहा है कि सिंपल सा कंडीशन देखो, मैंने बताया था ना आपको कि 75 पे बेचा गया और सीपी और प्रॉफिट परसेंट का संख्यात्मक मान बराबर है। तो ऐसी दो संख्या सोचिए, गुना करने पे 75 और अंतर 10 का हो तो 15 और 5, सवाल का उत्तर कितना होगा? 50 रुपये। ये हम लोग का आखिरी सवाल था पिछले क्लास का। ठीक है, थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसे कह रहा है, a man sell an article at a gain of 15% if he had bought it at 10% less and sold it for 4 rupees less. He would have gained 25%. The cost price of the article is what? कह रहा है किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा जाता है। तो कह दिया कि मान लो कि 100 की वस्तु होगी, 100 यूनिट की वस्तु होगी। अगर हम सीपी की बात करें और एसपी की बात करें और 15% के प्रॉफिट पे यानी पे 115 यूनिट पर बेचे होंगे। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? बेचे होंगे। अगर आप 10% कम पे खरीदते हैं, यानी कि आप खरीदते 90 यूनिट पे। अगर आप पहले 100 पे खरीदते थे तो अब कितने पे खरीद रहे होंगे? 90 पे। और कह रहा है कि 4 रुपये घटाकर बेच रहे होते हैं। पहले आप बेचे थे 115 यूनिट पे, रुपए पे नहीं, यूनिट पे। अब 115 यूनिट में 4 रुपये क्या कर दें हम? माइनस कर दें, इतने पर बेचें तो आपको प्रॉफिट होगा 25% का। यहाँ पे प्रॉफिट था 15%, यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 25%। क्वेश्चन कंडीशन से ये कहा है। क्वेश्चन हम फ्रैक्शन वैल्यू से भी सीख लेंगे कैसे कर पाएंगे इस चीज़ को हम। ठीक है, तो आपसे ये कहा गया है कि 100 पे आप पहले खरीदे थे और 15% के प्रॉफिट पर बेचते थे, यानी कि 115 पर बेचते थे। अगर आप 10% कम पे खरीदेंगे यानी 90 पे खरीद रहे होंगे और 25% का फ़ायदा कब होगा? जब पहले से 4 रुपये कम करके बेच रहे होंगे। तो ये अगर सीपी है और ये एसपी है तो आप बताइए सीपी और एसपी में रिलेशन क्या होता है? अगर सीपी 100% है और प्रॉफिट 25% है तो क्या ये 115% के 125% के बराबर नहीं होगा? प्रॉफिट 25% का है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो सीपी हमेशा 100% होता है। प्रॉफिट अगर 25% का है तो सेलिंग प्राइस 125% किसका? तो सीपी का। तो हम कह देंगे 90 यूनिट का 125% यानी 5/4, 125% की फ्रैक्शन वैल्यू, 125% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 5/4 होती है, बराबर होगा 115 यूनिट माइनस 4 रुपये। ये 2 से कट रहा होगा क्या? 2 से 2 बार में कट जाएगा और 2 से 45 बार में कटेगा। ये 45 गुना 5 225 बराबर 230, 2 गुना 115 230 यूनिट माइनस 8 रुपये गुना होगा, यानी कि यह हो जाएगा ये 5 यूनिट की वैल्यू 8 रुपये। तो 100 यूनिट की वैल्यू होगी, वही सीपी निकालना होगा। 5 से 20 का गुना है, 8 से 20 का गुना है, 160 रुपये। मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? 160 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर 3। समझ पाए इस चीज़ को? अगर यही चीज़ चाहे हम फ्रैक्शन से करना तो पहले प्रॉफिट है 15% का, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू पहले जान लो। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होती है। और 3/20 कहने का मतलब क्या होता है कि 20 रुपये का खरीद मूल्य अगर होगा ना तो 3 रुपये का उसमें फ़ायदा होगा। तो अगर मान लो हम कह दिए खरीद मूल्य 20 यूनिट का है और 3 रुपये का प्रॉफिट है तो यह 23 यूनिट के इक्वल होगा। हाँ या ना बोलो भाई। अगर 20 की वस्तु खरीदे होंगे और 3 का फ़ायदा हुआ है तो बेचे होंगे 23 पर। अब कहा है कि 10% कम पे खरीदते हैं तो इसका 10% होगा 2, तो 2 रुपये कम पे यानी कि 18 पे खरीद रहे होते हैं हम। क्लियर है? इतना 18 पे खरीद रहे होते हैं। और कब? तब सेलिंग प्राइस क्या होता? तो इससे पहले से यानी 23 से 4 रुपये कम होता। अब प्रॉफिट कितने का होता? 25% का। तो यहाँ प्रॉफिट कितने का होता? 25% का।
इतना क्लियर है। अगर 25% का प्रॉफिट होता तो आप सोचो 25% की फ्रैक्शन 1/4, और किसका 1/4 प्रॉफिट, तो 18 का। 18 का 1/4 4.5 होता है, और 4.5 का प्रॉफिट यानी कि 22.5 पर बेच रहे होंगे आप। बोलो भाई, आपसे पूछा जाए कि 18 की वस्तु खरीदे हो और 25% का प्रॉफिट हो गया, तो क्या 4.5 रुपये का प्रॉफिट नहीं होगा? सेलिंग प्राइस 22.5 होगा, बराबर होगा 23 यूनिट माइनस 4 रुपये, तो 0.5 यूनिट बराबर 4 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 8 रुपये। सीपी आपका शुरुआत में क्या था? 20 था, तो 20 की वैल्यू कितनी होगी? 20 यूनिट की वैल्यू होगी 20 × 8 160 रुपये, मतलब उस वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या था? तो 160 रुपये था। समझ पाए इस चीज़ को? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सेम क्वेश्चन है। अ बिजनेसमैन बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट at loss of 5%. If he had bought it for 10% less and sold it for 33 rupees more, he would have a gain profit of 30%, the cost price of the article. सिंपल सी बात कह रखी है कि 5% के लॉस पर बेचा। कितने पर बेचा? 5% के लॉस पर बेचा। तो 5% के फ्रैक्शन 1/20, तो हम 20 पे खरीदे होंगे और 19 पे बेचे होंगे। अगर हम 10% कम पे खरीदते हैं यानी कि 19 इसका 10% क्या होगा? 2 होगा, और 2 कम पे यानी कि 18 पे खरीदते हैं हम, और कह रहा है कि 33 रुपये बढ़ाकर बेचते हैं, तो बेचते हैं हम 19 यूनिट प्लस 33 रुपीज़, तो फ़ायदा होता 30% का। इसका 30% का फ़ायदा होता, तो 18 का 30%, 18 3 54 यानी 5.4 का प्रॉफिट होगा। देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं डेसिमल में लेके चलिए, आप उससे कोई दिक्कत नहीं होनी है। 18 का 30% 5.4 का फ़ायदा, तो बेचे होंगे 23.4 में, 18 प्लस 5.4 23.4 यूनिट पर बेचे होंगे, बराबर 19 यूनिट प्लस 33 रुपये, ये इधर आएगा, तो ये होगा 4.4 यूनिट की वैल्यू 33 पॉइंट का 0 घटेगा यहाँ पे, यानी कि 44 का मान 33। 20 सीपी है, 20 का मान निकालना है। 20 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 330 बटे 44 गुना 20। 11 से 4 बार में, 11 से 30 बार में, 4 से 5 बार में 150 रुपये, मतलब उस वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या था? 150 रुपया था। समझ पा रहे हैं इसी को? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस पर एक सवाल और कर लेते हैं कि आपको कंठस्थ हो जाए, यहाँ से भूले ना आप। कह रहा है कि मैन सेल 2 आर्टिकल और 99 रुपीज़, नहीं, अगला क्वेश्चन कुछ अलग प्रकार का है। अ मैन सेल 2 आर्टिकल एट ₹99 ईच, इफ वन ही गेन 10% and on the other he loses 10%. What is the gain or loss % on the whole transaction? कह रहा है कि इस वस्तु को 99 रुपये पे बेचा गया, 2 वस्तु को 99 पे बेचा गया। तो मान लो हम अगर बेसिक तरीके से कहें आपसे, तो SP1 ये 99 रुपीज़ है, इस पे प्रॉफिट है आपका 10% का, और SP2 ये भी 99 रुपये है और इस पे लॉस है 10% का। ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस बताना है हमको। तो अगर किसी वस्तु को 99 पर बेचे और 10% का फ़ायदा हो जाए, तो क्या ये 99 रुपया 110% के बराबर होगा? सीपी निकालना है, 100 का मान निकालेंगे, 99/110 गुना 100, 11 से 9 बार में, यानी CP1 की वैल्यू हो गई 90 रुपये। क्लियर है इतना? CP1 की वैल्यू कितनी हो गई? 90 रुपये। अच्छा, अब आपसे कहा जाए कि 99 पर बेचे और 10% का घाटा हुआ, तो क्या ये 90% के बराबर होगा? किसी वस्तु को 99 बेचो और 10% का लॉस हो जाए, तो क्या वो 90% के बराबर नहीं होगा? CP का मान निकालना है, 100 का मान निकालेंगे, 99 × 100/90, यानी
110 रुपया दूसरे वस्तु का सीपी। टोटल सीपी हम कितना कह देंगे, तो 200 रुपया, दोनों को जोड़ेंगे 200 रुपया। टोटल एसपी कितना होगा, तो पहले का भी 99, ये भी 99, 99 प्लस 99 198 रुपया। तो लॉस दिख रहा है हमको 2 रुपये का, और लॉस पर्सन होगा लॉस अपॉन सीपी गुना 100, यानी कि 2/200 गुना 100। कितने का घाटा होगा, 1% का। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। अब इसको एक चीज़ ध्यान रख लीजिए, अब एक कंसेप्ट आप याद रख लीजिए कि अगर SP1 बराबर SP2 हो और प्रॉफिट का परसेंटेज लॉस के परसेंटेज के बराबर हो, अगर दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस आपस में इक्वल हो और प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट के बराबर हो, उस कंडीशन में हमेशा लॉस होता है। हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। जब दो वस्तु का सेलिंग प्राइस इक्वल हो और प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट के बराबर होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, हमेशा लॉस होता है। लॉस कितने परसेंट का होगा, तो लॉस परसेंट याद रखिए आप, लॉस परसेंट होता है जो भी लॉस परसेंट का दिया होगा ना, उसका स्क्वायर करना बटे 100। 10 का स्क्वायर 100/100, यानी कि लॉस हो जाएगा 1% का। अगर मान लो ये दिया होता प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बराबर होगा तो ही होगा। ये दिया होता मान लो 20, तो कितने का लॉस होता, तो कहते 20 का स्क्वायर 400/100, यानी उस कंडीशन में लॉस क्या होता, 4% का। अगर लॉस दिया होता या प्रॉफिट दिया होता 15%, ये कितना होता, 15%। 15 का स्क्वायर 225/100, यानी लॉस परसेंट होता 2.25% होता। मतलब कि जब दो वस्तु का सेलिंग प्राइस इक्वल हो और प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट बराबर हो, उस कंडीशन में हमेशा लॉस होता है, प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। आइए बढ़ते हैं किसी अगले सवाल पे। अ हाउस एंड अ शॉप वर सोल्ड फॉर ₹1 लाख ईच। इन दिस ट्रांजेक्शन द हाउस सेल्स रिजल्टेड इनटू 20% लॉस, whereas the shop sells into 20% profit. The entire transaction resulted is what? देखिए कह रहा है ना इसमें कि सेलिंग प्राइस यहाँ भी दोनों का सेम है, SP1 = SP2 = 1 लाख, ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट = लॉस परसेंट। ये प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट आपस में क्या है, इक्वल है। तो कहेंगे लॉस होगा भाई, लॉस परसेंट क्या होगा, ये 20% इक्वल था ना, 20 का स्क्वायर बटे 100 भी हम लोगों ने पढ़ा, तो आएगा ये 4% का लॉस। तो हम कहेंगे CP और SP, अगर CP 100 है तो SP होगा 96, क्योंकि 100% CP है, 4% का घटा हुआ, तो SP 96 होगा। ये आएगा 25:24, और 24 जो बराबर है 2 लाख के। 24 किसके बराबर है, 2 लाख के बराबर है। क्यों भाई, कि 24 में बेचा आपने, अल्टीमेटली आपने दोनों को कितने कितने बेचा था, 1-1 लाख में बेचा था, तो 2 लाख में बेचा होगा। तो 25 की वैल्यू क्या होगी, तो 25 की वैल्यू होगी 2/24 गुना 25, 2 से 12 बार में, यानी 25/12 लाख रुपए। ये क्या होगा, ये कहलाएगा CP, ठीक है। तो लॉस कितने का हुआ जी, तो 24 का मान 2 लाख है, तो लॉस होगा 1 का लॉस होगा ना, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 2/24 हो जाएगी, यानी 1/12 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि अगर मैं पूछूं कि लॉस कितने का होगा, तो आप कहेंगे कि भाई ये आपका CP था, ये SP था, ये CP है, तो लॉस कितने का होगा, तो घटा दो भाई, 25/12 - 2, यानी कि 1/12 लाख का क्या होगा, लॉस होगा। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, लॉस ओवरऑल कितने का हुआ, 1/12 लाख का होगा। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। ये पूरे बिजनेस में CP क्या था, SP क्या था, 2 लाख था, और CP क्या निकला, 25/12 लाख निकला। तो लॉस कितने का होगा, तो CP - SP बराबर लॉस, तो लॉस हो जाएगा आपका 1/12 लाख का। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। चलिए
तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है ट्रेडर बॉट 2 हॉर्सेस फॉर ₹19,500. ही सोल्ड वन at a loss of 20% and other is a profit of 15%. The selling price of each horse are same. तो दोनों का कॉस्ट प्राइस बताना है। कह रहा है कि दो वस्तुओं का या दो घोड़े का CP1 ₹19,500। क्लियर है? इतना था। पहले को बेचा है 20% के लॉस पे, इसको बेचा है 15% के प्रॉफिट पे और दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। कह रहा है कि ऐसे देख लो अब इस चीज़ को, CP1 और SP1 और CP2 और SP2। अगर से कहा जाए 20% की फ्रैक्शन 1/5 और इसका 3/20, तो 5 का वस्तु खरीदा, 1 का घाटा, 4 पर बेचा। 20 का वस्तु खरीदा, 3 का प्रॉफिट, 23 पर बेचा। ठीक, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम करना है तो 23 से इसको गुना कर दो, इसको 4 से गुना कर दो, सेलिंग प्राइस सेम हो जाएगा। पहले वस्तु का CP हो जाएगा 23×5 115 यूनिट और इसका 20×4 80। क्लियर है इतना? तो आप कह सकते हैं टोटल CP 115/80 हो जाएगा, तो आपका 195। इसकी वैल्यू दे रखी है सवाल में 19,500। एक का मान 100, इसका मान 11,500, इसका 8,000। मतलब पहले घोड़े को बेचे होंगे आप, खरीदे होंगे 11,500 तो पे और दूसरे को खरीदे होंगे 8,000 पे। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही आज के लिए। ठीक है, अगले सेशन में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।